की करनी कठिन जहि मातु किन्नी बावरी रही राति पुनि पुनि करहि प्रभु सादर सराह नरावरी तुलसी न तुम सो राम प्रीतम कहत हो सो है किए परिणाम मंगल जानी अपने आनिए धीर धीरे पिता त्वमेव त्वमेव बंधु जसरा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रव्यं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। प्रेम से बोलिए सीताराम जी महाराज की जय, हनुमान की। दोहा में पढ़े भरत जी भगवान राम से मिलने जा रहे हैं, निषाद राज से उनका मिलन हुआ है, तो भगवान को पता लगता है कि राम जी जो है वो भूमि पे कुश की चटाई बिछा करके और उस पर सोए, तो वही बोलते हैं कि सुख स्वरूप रघुवंश मणि मंगल मोद निधान ते सोवत कुसुमाग्रस नहीं विधिगत अति बलवान सियावर रामचंद्र की हनुमान की। कहते हैं कि सुख स्वरूप रघुवंश बनी, रघुवंश क्या है? सुख के स्वरूप हैं। अब मंगल मोद निधान, जो मंगल और मोद, मोद मने प्रमोद, प्रमोद मने आनंद, आनंद, जो मंगल के और आनंद के भंडार हैं। ते सोवत कुश डासी मही विधि गति अति बलवान, और वह व्यक्ति जो है वो धरती पे कुश बिछा करके सो रहे हैं, विधाता की गति जो है वो बहुत बलवान है। यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे कि राम सुना दुख कानन काओ जीवन तरु जिनि जोग वै राओ पलक नयन फल मन जेहि भाति जोग वहि जननि सकल दिन राति। राम सुना दुख कान न काऊ, राम जो है दुख के नाम को भी कभी कान से नहीं सुन। सोचिए, जीवन तरु जिमि जोगवई राऊ, राऊ मने राजा, जीवन तरु मने जीवन का वृक्ष, जैसे कोई कल्प तरु हो, जीवन का वृक्ष जैसे हो, तो जीवन तरु जिमि जोगवई राऊ, जैसे कोई जीवन रूपी वृक्ष को कैसे जोगता है, जोगा के रखता है, वैसे राम जी को राजा जोगा के रखे। अब पलक नयन फनी मणि जही भांति, पलक जो है अपने नयन, नयन मने आंख, पलक मने ऊपर से जो झपकता है, तो जैसे पलक आंख की रक्षा करता है, और जैसे फनी मणि जही भांति, फनी मतलब मणि मतलब जो मणि होता है, तो जैसे सांप अपने मणि की रक्षा करता है, जैसे पलक अपने आंख की रक्षा करता है, जैसे लोग अपने जीवन की रक्षा करते हैं, ऐसे जो है जोग वही जननी सकल दिन राति, जननी मतलब माता जो है, उसी तरह से दिन और रात उनको जोग वही जो सुरक्षा किए, मैंने संभाल के रखे। अतेव फिरत विपिन पदचारी कंद मूल फल फूल आहारी धिग कह कही अमंगल मूला वैस प्राण प्रियतम प्रतिकूला। तेव फिरत विपिन पदचारी, ऐसा व्यक्ति जो है, विपिन मने जंगल में, पदचारी पैर से चल रहे हैं, कंद मूल फल फूल आहारी, मतलब जो आहार के रूप में कंद मूल और फल फूल का सेवन कर रहे हैं। धिग कैकई अमंगल मूला, हे कैकई अमंगल के मूल तुझे धिक्कार है। भयसि प्राण प्रिय भयसि प्राण प्रियतम प्रतिकूला, जो अपने प्रियतम के भी प्राण के प्रतिकूल हो गई है, उसको धिक्कार है। मैं धिग धिग अग उदधि अभागी सब उत्पात भय जेहि लागे कुल कलंक कर सृजो विधाता साई दोह मोहि किन्ह गुमाता। मैं धिग धिग अघ उदधि अभागी, मतलब मेरे को भी धिक्कार है, बार बार धिक्कार है। मैं पापों का समुद्र, मुझे भी धिक्कार है। अघ उदधि, अघ मने पाप, उदधि मने समुद्र। अभागी, मैं भी अभागा हूँ। सब उत्पात भयो जही लागी, इतना जो उत्पात हुआ है ना, जंगल ये वो सब तो मेरे वजह से हुआ ना, मेरे कारण हुआ ना। कुल कलंक करि सृजो विधाता, मुझे विधाता ने किस लिए सृजन किया?
मुझे विधाता ने सृजन किया कुल में कलंक लगाने के लिए। असाई दोह मोहि किन्ह कुमाता, और कुमाता ने मुझे साई द्रोह मतलब मालिक के विपरीत, मैंने स्वामी का द्रोही बना दिया। असुनि सप्रेम समझाव निषादु, नाथ करिय कत बाद विषादु। राम तुम्हारी प्रिय तुम प्रिय राम ही, यह निर्दोष दोष विधवामहि। सुनि सप्रेम समझाओ निषादु, कौन समझा रहा है? निषाद राज समझा रहा है, भरत जी को निषाद राज समझा रहा है। नाथ करिय कत बाद विषादु, यह जो विषाद है ना इसको आप हटाइए, ये बेकार का विषाद है। राम तुम्हें प्रिय, तुम प्रिय राम ही, तुम राम के प्रिय हो और राम तुम्हें प्यारे हैं। यह निर्दोष दोष विधवामहि, यह सत्य है। दोष कहाँ है? तो विधाता विपरीत हो गया है। आप राम के प्रिय हैं और राम आपके प्रिय हैं, यह जो है अकाट्य सत्य है, निश्चित सिद्धांत है। विधि बाम की करनी कठिन जहि मातु किन्नी बावरी, तहि राति पुनि पुनि करहि प्रभु सादर सराह नरावरी। तुलसी न तुम सो राम प्रीतम कहत हो सो है किए, परिणाम मंगल जानी अपने आनिए धीर जुइए। विधि वाम की करनी कठिन जहि मातु किन्नी बावरी। कहते भरत जी ये विधि जो है ना वो विपरीत हो गया और उसी ने आपकी माता को बावरी कर दिया। बावरी माने पागल, जो दिमाग से बावली हो जाए, मति जिसकी फिर जाए, मारी जाए, कर दिया। अते ही राति पुनि पुनि करहि प्रभु सादर सराहना रावरी। जिस रात में भगवान यहाँ रुके थे वो बार बार किसकी सराहना कर रहे थे? रावरी, आपकी सराहना कर रहे थे। और तुलसी न तुम सो राम प्रीतम कहत हो सो है किए। तुलसी जी कहते हैं कि भरत जी को निषाद राज बोल रहा है कि राम सा आप सा प्रियतम राम के लिए और कोई दूसरा नहीं है, मैं सौगंध खा के कहता हूँ। और परिणाम मंगल जानी अपने आनिए धीरज दिए। यह जो घटनाक्रम हुआ है इसका परिणाम मंगल होगा, इसलिए अपने हृदय में दुख मत आने दीजिए, धैर्य धारण करिए। अंतर्जामी रामु सकुच सप्रेम कृपायतन, चलिय करिय विश्रामु यह विचार दृढ़ मन। अंतर्जामी राम सकुच सप्रेम कृपायतन, भगवान राम अंतर्यामी है, उनको सब पता है कि कौन किसकी वजह से क्या हुआ है। और प्रेम कृपायतन, सकुच प्रेम और कृपा के वो धाम हैं। चलिए करिए विश्रामु यह विचार दृढ़ आनिमन, इस विचार को अपने हृदय में दृढ़ता से धारण करिए और चलिए विश्राम करने चलते हैं। सखा वचन सुनि उर्धरि धीरा, बास चले सुमिरत रघुवीरा। यह सुधि पाई नगर नर नारी, चले विलोकन आरत भारी। सखा वचन सुनि उर्धरि धीरा, सखा मतलब मित्र, सखा मतलब मित्र। निषाद राज के वचन को सुनकर उर धरि धीरा, उर मने हृदय, धरि धीरा धीरज धारण किया और बास चले सुमिरत रघुवीरा, और बास चले स्मरण करते हुए, रघुवीर का स्मरण करते हुए चल दिए। यह सुधि पाई नगर नर नारी, क्या सुधि पाई? एक सुधि पाई, यही वो स्थान है जहाँ रामचंद्र ने विश्राम किया था। रामचंद्र जी क्या हुआ था, सबको सोते छोड़ के चल दिए थे ना नगर के, वो जब अयोध्या से जब निकले थे, हाँ निकले थे, याद होगा कहानी सबको। तो इसीलिए हम लोग देखिए आप पढ़ने का कार्य करते हैं। ये बड़ा सौभाग्य है कि हम लोग एक साथ इतने लोग मिलकर के पढ़ते हैं। ऑनलाइन भी देखे मनोज जी जुड़े हुए हैं और पारस जी जुड़े हुए हैं, बहुत सौभाग्य है ये सबका कि हम लोग रामचरितमानस की कथा पढ़ते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं। तो कहते हैं ना कि जब नगर के नर और नारी को यह सूचना मिली कि यही वो स्थान है जहां रामचंद्र जी रात में विश्राम किया था, तो यह सुधि पाई नगर नर नारी, चले विलोकन आरत भारी। हृदय में बड़ा दुख लेकर के और विलोकन चले, देखने के लिए चलते हैं। कौन वो जगह है? अपर दक्षिणा करि करहि प्रणामा, देहि कई खोरी निकामा। बरि बरि बारी विलोचन लेहि, वाम विधातहि दूषण देहि। पद
पर दक्षिणा करी करही प्रणामा। पर दक्षिणा मतलब प्रदक्षिणा, प्रदक्षिणा परिक्रमा है। तो पर दक्षिणा करी करही प्रणामा, पहले प्रदक्षिणा करते हैं उसके बाद प्रणाम करते हैं। देई कैकई खोरी निकामा, और कैकई को बहुत बहुत दोष देते हैं। अब भरी भरी बारी विलोचन ले ही आंखों में पूरा नेत्र में आंसू भर लेते हैं। अब बाम विधाता दूषण दे, प्रतिकूल विधाता को सब लोग दूषण दे दूसते हैं। आज भी है ना, गांव में कोई खराब कार्य कर दिया तो लोग दूसते हैं, तो ऐसे विधाता को दूसते हैं कि आपको शर्म नहीं आया है, ऐसे को आपने जंगल दे दिया। इस तरह से लोग दूसते हैं। एक सराह ही भरत स्नेहु, को कह नृपति निवाहे मुनेहु। निंद ही आप सराही निषादहि, को कहि सकहि विमोह निषादहि। एक सराह ही भरत स्नेहु, एक व्यक्ति भरत जी के स्नेह की सराहना करते हैं। अब को कह नृपत निवाह नेहु, अब किसी ने कहा कि राजा ने अपने प्रेम का निर्वाहन कर दिया। और निंद ही आप सराही निषाद, अपनी निंदा करते सब लोग। और किसकी सराहना करते? निषाद राज जी। क्यों करते हैं सराहना? रात में सबको छोड़ के चल दिए थे ना। अब मिले थे किससे? निषाद राज से। तो हम लोग को छोड़ के निषाद राज से मिले थे, कि वही व्यक्ति, इसलिए इसकी सराहना करते हैं। अब अपनी निंदा करते हैं कि हम लोग इस योग्य नहीं थे, तभी तो हमको छोड़ के चल दिए। को कह सकहि विमोह विषादहि, वह जो विमोह और जो विषाद था इसको कोई कह नहीं सकता। यही विधिराति लोग सब जागा, भाभिनुसार गुदारा लागा। गुरहि सुनाव चढ़ाई सुनाही, नई नाव सब मातु चढ़ाई। यही विधिरात लोग सब जागा, इसी तरह से रात भर लोग जागते रहे। अब भाभिनुसार गुदारा लागा, जैसे ही भिनसारा हुआ, सुबह हुआ, तो सब लोग एक जगह जमा हो गए कि भाई अब गंगा पार करना है। गुरहि सुनाव चढ़ाई सुहाई, और उसके बाद गुरु जी को नाव पर चढ़ा करके और नई नाव सब मातु मंगाही। सुहाई सुंदर से नाव पे गुरु जी को चढ़ाए, और उसके बाद नई नाव सब मातु चढ़ाई, नए नाव में सभी माता को चढ़ाए। दंडचारि महाभाव सब पारा, उतरे भरत सब ही संभारा। दंडचारी महा सब पारा, 4 घड़ी में सब लोग पार हो गए। इतना सारा नाव था, मात्र 4 घड़ी में सब लोग पार हो गए। अब उतरी भरत सब ही संभारा, भरत जी ने उतर करके और सबको संभालते हैं। प्रात क्रिया करि मातु पद, बंदी गुरहि सिरुनाई। आगे किए निषाद गण, इन्हें कटक चलाई। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। प्रात क्रिया करी मातु पद, बंदी गुरहि सिरुनाई। और उसके बाद भरत जी प्रात क्रिया नित्य क्रिया करते हैं, और उसके बाद मातु पद बंदी गुरहि सिरुनाई। किस किस को प्रणाम करते हैं? माता पिता तो रहे नहीं, और गुरु, इनको प्रणाम करते हैं। हम लोग बालकांड में पढ़े थे ना, प्रात काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु ना वही माता। मतलब सुबह उठ करके और राम जी क्या करते हैं? माता पिता और गुरु को प्रणाम करते हैं। हम लोग को भी ये आदत होनी चाहिए, जिनके घर में माता पिता उपलब्ध हैं वो ये जरूर करें, उनको प्रणाम जरूर करें। अब देखिए यहाँ जंगल में है, यहाँ भी प्रणाम कर रहे हैं। सोचिए, यहाँ जंगल में है, यहाँ भी जो है प्रात क्रिया करके, स्नान करके, और जो है सो माता प्रात क्रिया करके और माता और गुरु के पद की बंधन करते हैं। आगे किए निषाद गण, दिनों कटक चलाई। आगे जो है निषाद गण को आगे करते हैं, भाई आप रास्ता बताइए, जंगल में तो आप ही जानते हैं, तो आप रास्ता बताइए। और दिनों कटक चलाई, उसके बाद कटक मतलब सेना को पीछे कर दिया। किएउ निषाद नाथ अगुआई, मातु पालकी सकल चलाई। साथ बुलाए भाई लघु दिन्ना, विप्रण सहित गवन गुरु किन्ना। किएउ निषाद नाथ अगुआई, आगे किनको किया? निषाद नाथ को। और मात पालकी सकल चलाई, और सभी माताओं को पालकी पे बिठा के चलाया। साथ बुलाई भाई लघु दिन्ना, साथ में किनको रखा? शत्रुघ्न, अपने भाई को। यहाँ से क्या शिक्षा मिलती है?
अपने भाई को हमेशा अपने साथ रखे। समझ रहे हैं ना? यहां से यही शिक्षा मिलती है कि अपने भाई को हमेशा अपने सेना को आगे कर दिया, मित्र को आगे कर दिया, साथ किसको रखा? भाई को रखा। साथ बुलाई भाई लघु दिन्ना, अब प्रण सहित गमन गुरु किन्ना। विप्र के साथ, गुरु जी के साथ वन को गमन किया। आप सुर सरिहि चिन्ह प्रणामु, सुमिरे लखन सहित सिय रामु। गमने भरत पया देहि पाए, कोतल संग जाहि डोरियाए। आप सुर सरिहि किन्ह प्रणामु। सुरसरी मतलब गंगा। आप माने स्वयं उन्होंने क्या किया? गंगा माता को प्रणाम किया और सुमिरे लखन सहित सिय रामु। गंगा को प्रणाम करने के बाद राम लक्ष्मण सीता तीनों का स्मरण करते हैं और गबने भरत पयादेहि पाए। और गबने भरत पयादेहि बने पांव से ही चल दिए। और कोतल संग जाहि डोरियाए। कोतल संग मतलब खाली जो घोड़े होते हैं ना, वो डोरी में पकड़ के साथ में चल रहे हैं, लेकिन भरत जी पैदल चल रहे हैं। और कहीं सुसेवक बारहि बारा, होई अनाथ अश्व असवारा। राम पयादेहि पाय सिधाए, हम कह रथ गज बाजी बनाए। कहीं सुसेवक बारहि बारा। सुसेवक मतलब जो अच्छे सेवक हैं, वो बार बार कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? होई नाथ अश्व असवारा। अश्व मतलब घोड़ा, घोड़े के ऊपर हे नाथ आप सवार हो जाइए। राम पयादेहि पाए सिधाए। भरत जी क्या कहते हैं? भरत जी कहते हैं कि इस वन में राम जी कैसे सिधाए, कैसे गए? पयादेहि, पांव से गए, पैदल चल के गए। हम कह रथ गजबाजी बनाए। तो हम सोचिए कि हम कैसे रथ गजबाजी बनाए? राम जी तो पैदल गए इस वन में। सिर भर जाऊ उचित असमोरा, सबते सेवक धर्म कठोरा। देखि भरत गति सुनि मृदुबानी, सब सेवक गण गरहि गलानी। सिर भर जाऊं उचित असमोरा। मेरे लिए क्या उचित होगा कि मैं सिर के बल राम जी से मिलने जाऊं। मैं अभी भी पैर के बल जा रहा हूं मैं सिर के बल राम जी से मिलने जाता। सबते सेवक धर्म कठोरा। सेवक का जो धर्म होता है वो सबसे कठोर होता है, सबसे कठिन होता है। देखी भरत गति सुनि मृदुबानी। भरत की गति को देख करके और उनके वाणी को देख करके सब सेवक गण गरहि गलानी। सभी सेवक गण जो है ना, वो ग्लानि करने लगते हैं कि सही बात है, जब राम जी पैदल गए थे तो हम लोग अश्व पे सवार होकर भरत जी कैसे जा सकते हैं? भरत तीसरे पहर कहाँ, किन्न प्रवेश प्रयाग। कहत राम सिय उमगे उमगे अनुराग। सिया रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। भरत तीसरे पहर कहाँ, किन्न प्रवेश प्रयाग। कहाँ प्रवेश किया तीसरे पहर? प्रयागराज। भगवान राम जी जिस रास्ते से गुजरे थे उसी रास्ते से भी जाते हैं। तीसरे पहर में भरत जी प्रयागराज में प्रवेश कर जाते हैं। अब कहत राम सिया उमगी उमगी अनुराग। सीताराम 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 सीताराम। एकदम आनंद से उमंग से भर करके अब भरत जी कहते हुए पहुंचते हैं। झलका झलकत पायन कैसे, पंकज कोस ओस कन जैसे। भरत पयादेहि आए आजू, भयउ दुखित सुनि सकल समाजू। झलका झलकत पायन कैसे। झलका माने फोला। जो पांव चलते खाली पैर चलते हैं तो कैसे फोला पड़ जाता है पांव। हाँ छाला, उसी को फोला बोलते हैं। तो झलका झलकत पायन कैसे, पांव में फोला कैसे झलक रहा है? पंकज कोस ओस कन जैसे। पंकज कोस मतलब अभी पंकज खिला नहीं है, कमल अभी खिला नहीं, वो अपने कोस में है। उसके ऊपर ओस कन जैसे। उसके ऊपर जैसे ओस मतलब शीत जो सुबह में गिरता है, जैसे ओस का गन गिरता है ना, उनका पांव ऐसे दिख रहा है। अब भरत पयादेहि आए आजू। आज भरत कैसे आए? पांव चल के आए, पैदल चल के आए। भयउ दुखित सुनि सकल समाजो। सारा समाज सुनता है कि भरत जी तो पैदल आ रहे हैं, सब लोग दुखी हो जाते हैं। अब खबर लिन्न सब लोग नहाए, किन्न प्रणाम त्रिवेणी आए। सब सितासित नीर नहाने, दिए दान महिसुर सन्माने। खबर लिन्न सब लोग नहाए हैं। भरत जी ने सबको खबर लिया कि सब लोग नहा चुके हैं। किन्न प्रणाम त्रिवेणी ही आए। सबके नहाने के बाद भरत जी आते हैं
और प्रणाम करते हैं त्रिवेणी को। त्रिवेणी मतलब कौन कौन नदियां मिलती हैं? गंगा, यमुना और सरस्वती जहां मिलती है उसका क्या नाम है? हाँ, त्रिवेणी। और सब ही सितासित नीर नहाने, सब जो है ना सितासित मतलब एक सफेद और एक थोड़ा श्याम, दोनों मिला हुआ जो नीर है उसमें नहाते हैं। और दिए दान महिषुर सन्माने, दान दे करके, महिषुर मतलब ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं। हम लोग कभी किसी ब्राह्मण को दान देते हैं तो लगता है कि हम कृपा कर रहे हैं आप पर, लीजिए वो धोती दे दिए 151 रुपया दे दिए। नहीं, दान सम्मान के लिए किया जाता है, उनके सम्मान में दान दिया जाता है। आगे देखत श्यामल धवल हिलोरे, पुलक शरीर भरत कर जोरे, सकल काम प्रद तीरथ राहो, वेद विदित जग प्रकट प्रभाव। देखत श्यामल धवल हिलोरे, श्यामल और धवल मतलब सफेद, श्यामल और धवल। श्याम कौन है? गंगा जी, यमुना जी, और सफेद कौन है? गंगा जी। दोनों के हिलोरों को देख करके और पुलकी शरीर भरत कर जोड़े, भरत जी जो है ना वो पुलकित होकर के हाथ जोड़ लेते हैं। और सकल काम प्रद तीरथ राव, तीर्थराज क्या है? सकल काम प्रद, जितनी भी मनोकामना आपका है वो तीर्थराज में पूर्ण होता है। जो भी मनोकामना आप वहां पर लेके जाएंगे वो निश्चित रूप से पूर्ण होगा। वेद विदित जग प्रकट प्रभाव, यह वेदों में विदित है और इसका प्रभाव जग में प्रकट है। करोड़ों लोगों ने वहां पर जाकर के जो भी मनोकामना किया वो पूर्ण हुआ है। और मांगो भीख त्याग निज धर्मो, आरत काहन करई कुकर्मो, असजिय जाति सुदान सुदानी, सफल करई जग जाचक बानी। मांगो भीख त्याग निज धर्मो। भरत जी कहते हैं मैं भीख मांग रहा हूं अपने धर्म को त्याग करके। कौन सा धर्म त्याग दिया भरत जी ने? क्षत्रिय लोग कभी भीख नहीं मांगते, क्षत्रिय लोग कभी भीख नहीं मांगते, क्षत्रिय भीख नहीं मांगते। क्षत्रिय तो रक्त का दान तक देते हैं लेकिन वो लेते कुछ नहीं है। तो कहते हैं ना कि मांगो भीख त्याग निज धर्मो। हे तीर्थराज प्रयाग, मैं आपसे अपने धर्म का परित्याग करके और भीख मांग रहा हूं। आर्त काहन करे कुकर्मो, आरत की वजह से दुख में कोई व्यक्ति, कोई कुकर्मी व्यक्ति क्या नहीं कर सकता है। और नहीं, आर्त मनुष्य कौन सा कुकर्म नहीं करता है? जो मनुष्य दुखी हो वो कोई भी कुकर्म कर सकता है। अस जिय जान सुजान सुदानी, ऐसा हृदय में जान करके हे सुजान दानी, सफल करें जग जाचक बानी। जग में जितने भी जाचक आपके सामने आते हैं उसकी वाणी को आप सफल करते हैं, जो बोलता है उसको आप सफल करते हैं, जो मांगता है उसको आप देते हैं। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान आन, सियावर रामचंद्र की जय, और सुत हनुमान की जय। कोई और गया होता तो क्या मांगता? धन दे दो, राज्य दे दो, वैभव दे दो, घर दे दो, मकान दे दो। भरत जी क्या बोलते हैं? भरत जी कहते हैं अर्थ, अर्थ मतलब नहीं, धर्म नहीं, काम माने कामना, रुचि नहीं, गति न चाहो निर्वाण, निर्वाण माने आवागमन से मुक्ति, मोक्ष की। मैं कुछ नहीं चाहता, जन्म जन्म रति राम पद, मैं हर जन्म में राम जी के पद में रत रहूं। यह वरदान में आन, यही मुझे वरदान दीजिए, और कुछ वरदान नहीं चाहिए। अजानहु राम कुटिल करि मोहि, लोग कहूं गुरु साहिब द्रोही, सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ई अनुग्रह तोरे। जानहु राम कुटिल करि मोहि, राम मुझे कुटिल समझेंगे, भले ही समझे। लोग कहूं गुरु साहिब द्रोही, लोग जो है वो गुरु और राजा का द्रोही समझे, स्वामी का द्रोही समझे। सीता राम चरण रति मोरे, पर मैं सीता राम के चरण में मेरा प्रेम हमेशा रहे, और अनुदिन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे। और आपकी कृपा से यह जो प्रेम है वो अनुदिन रोज बढ़ता रहे, मतलब मेरा राम के प्रति जो प्रेम है वो रोज बढ़ता रहे। और जलदो जन्म भरि सुरति विसारो,
जाचत जलु पपि पाहन डारो, जातक रटहि घटय घट जाई, बढ़े प्रेम सब बाति भलाई, चलत जन्म भरी सुरत बिसारो। चाहे चलत बादल जो है ना एक बार भी नहीं सूरत को नहीं देखे, अजातत जाचत जलु पबी पाहन डारो, मतलब जल की चाह हो और बादल जो है ना वो क्या करे तो पत्थर और पहाड़ डाल दे, गिरा दे। जातक रटनी घटे घट जाए, यदि चातक जो है ना अगर उसका जो प्रेम है वो घट जाए तो घट ही जाए, माने उसका मोल घट जाएगा, उसका जो स्वाभिमान है वो घट जाएगा। अब बढ़े प्रेम सब भांति भलाई, इसलिए चातक का प्रेम रोज बढ़े, इसी में उसकी भलाई। कनक ही बान चढ़ई जिमिदाए, तिमि प्रियतम पद नेम निभाए, भरत बचन सुनि माझ त्रिवेणी, वही मृदुबानी सुमंगल देनी। कट कनक कहीं बान चढ़ई जिमि दाहे, बान चढ़ना मने और तेज हो जाना, कनक ही मने कनक मने सोना, मतलब सोना को चढ़ई जिमि दाहे, उस सोना को अगर दाहते हैं, उसको आग में ही मने उसको पिघलाते हैं तो उसका जो चमक है वो और बढ़ जाता है, तो उसका जो चमक है वो और बढ़ जाता है। भरत वचन सुनि मांझ त्रिवेणी, भरत का यह वचन सुन करके जो त्रिवेणी है ना, जो संगम है ना, भाई मृदुबानी सुमंगल देनी, सुमंगल देने वाली मीठे वचन में बोलती है। क्या बोलती है कि तात भरत तुम समविधि साधु, राम चरण अनुराग अगाधु, बाति गलानि करहु मन माही, तुम सब राम ही को प्रिय नाई। कहते तात भरत तुम सब विधि साधु, साधु मतलब जिसने अपने आप को साध लिया हो वही साधु है। दाढ़ी बढ़ा लेना, रूप धारण कर लेना वो साधु नहीं, साधु मतलब जो साध ले अपने आप को, वो साधु है। तो कहते हे भरत तुम हर विधि से साधु हो, राम चरण अनुराग अगाधु, तुम्हारा जो राम चरण में जो प्रेम है वो अगाध है। अगाध माने न आदि न अंत, न इसकी कोई सीमा नहीं हो, अगाध है। अब बाद गलान करहु मन माही, यह जो मन में गलानी है ना उसको बाद करो, हटाओ, मन में ग्लानि मत करो। तुम सम राम ही को प्रिय नहीं, राम को तुम्हारे समान कोई दूसरा प्रिय नहीं है। तन पुल क्यों ही हरस सुनी, बेनि बचन अनुकूल, भरत धन्य कहि धन्य सुर, हर्षित बरस ही फूल, सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की। सबने कहा कि भरत राम के मन में तुम्हारे लिए कोई दोष नहीं है, हैं? लेकिन भरत जी के मन में फिर भी शंका थी और वह दुखी थे। ये जैसे ही त्रिवेणी ने भरत जी को कहा कि भरत तुम्हारे समान राम को कोई प्यारा नहीं है, तन पुलकेउ ही हर्ष सुन, तन पुलकित हो गया, हृदय हर्षित हो गया। बेनी वचन अनुकूल, वेनी का वचन अपने मन के अनुसार सुन करके वो प्रसन्न हो गए। और भरत धन्य कहि धन्य सुर, हर्षत बरसई फूल, हे भरत तुम धन्य हो, हे भरत तुम धन्य हो, ऐसा कहके और देवता फूलों की वर्षा करने लगते हैं। 205वां दोहा आज हम लोग पढ़े। यहाँ पर हम लोग आकर के नित्य हर मंगल को पढ़ते हैं। ऑनलाइन सुनने वालों से भी निवेदन है कि सामने में रामचरितमानस जरूर रखिए और उसको पढ़िए। रामचरितमानस ही इस संसार रूपी रोग का सबसे बड़ा दवा है, सबसे बड़ा निवारण है। आगे पुनः अगले मंगलवार को हम लोग पुनः इसी समय में रामचरितमानस पढ़ेंगे। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम।
जगत जननी माता सीता की, चारों भैयन की, कृष्ण कन्हैया लाल की, माता सीता की, माता दुर्गा की, भोले बाबा की, स्वामी तुलसीदास की, रामचरितमानस की, हिंदू राष्ट्र भारत की, गौ माता की, गंगा माता की, तीर्थराज प्रयाग की। हर हर महादेव।